इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है, इन्वेस्टमेंट है और सिक्योरिटी है। आज कोई मैरिज हो, फेस्टिवल हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग हो, हर इंडियन फैमिली गोल्ड में इन्वेस्ट करती है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्या गोल्ड केवल फिजिकल फॉर्म में खरीदा जा सकता है? नहीं। आज हम देखेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 5 तरीके। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड एसजीबी। एसजीबी क्या है और गवर्नमेंट इन्हें किस पर्पस के लिए लाई है, उस चीज़ को भी आज हम डिटेल में देखेंगे। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का आफ्टर चाइना। रफली इंडिया 700 से 800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है पर ईयर, जिसकी वैल्यू 3 से 4 लाख करोड़ आती है। अब क्वेश्चन आता है कि इतना इंपोर्ट क्यों करते हैं? 3 रीजंस हैं। पहला आता है ज्वेलरी डिमांड, सेकंड इन्वेस्टमेंट डिमांड और थर्ड आता है वेरी लो डोमेस्टिक माइनिंग इन इंडिया, जो कि 1 टन पर ईयर से भी कम है। अब इतने इंपोर्ट से हो क्या रहा था? बिलियंस ऑफ फॉरेक्स बाहर जा रहा था, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से रुपये में प्रेशर आ रहा था। अब गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा तरीका लाया जाए जिससे लोगों को गोल्ड भी मिल जाए और इंपोर्ट भी नहीं करना पड़े। इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एसजीबी यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई इशू करता है, जो कि एक पेपर फॉर्म में होता है। इसमें आपको फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। इसकी वैल्यू गोल्ड प्राइस पे डिपेंड करती है। इसके की फीचर्स पे नजर डालें तो इसका टेन्योर 8 साल रहता है। इस पे इंटरेस्ट 2.5% पर एनम मिलता है, जो कि हर 6 महीने में मिलता है। इसमें आप 5th ईयर के बाद प्रीमेच्योर एग्जिट ले सकते हैं। इसका इशू प्राइस इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBGA के लास्ट 3 वर्किंग डेज का एवरेज प्राइस होता है। यानी एसजीबी का जो भी इशू प्राइस होगा वो इन्हीं 3 वर्किंग डेज के एवरेज प्राइस को कंसिडर करके लिया जाएगा। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको इस पर ₹50 पर ग्राम का डिस्काउंट मिलेगा। ये एक ट्रेडेबल ऑप्शन है, यानी आप इसे सेकेंडरी मार्केट से खरीद बेच सकते हो और आप इसे बैंक में कोलेटरल देके लोन भी ले सकते हो। अब आते हैं एसजीबी में रिटर्न कैसे बनता है। एसजीबी में रिटर्न 2 तरह से मिलता है। फर्स्ट आता है फिक्स्ड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट गारंटीड है बाय गवर्नमेंट। 2.5% का इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा, जो कि पेबल होगा एवरी 6 मंथ्स। गोल्ड प्राइस ऊपर जाए या नीचे, ये इंटरेस्ट पक्का है। आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा 10,000 की रेट पे, यानी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए। अब इस पे एनुअल इंटरेस्ट बनता है 2.5% के हिसाब से 2,500 रुपये, यानी हर 6 महीने में 1250 आपके अकाउंट में आएंगे। अब अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है, कम हो जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से 1,20,000 हो जाता है या 80,000 हो जाता है, बट इंटरेस्ट आपका इशू प्राइस पे कैलकुलेट होगा, ना कि करंट प्राइस पे। यानी एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख। सेकेंड है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये गोल्ड के प्राइस पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी एसजीबी की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसे समझते एक एग्जाम्पल के साथ। जब एसजीबी की सीरीज 1 नवंबर 2015 में लॉन्च हुई थी, उसका इशू प्राइस था 2684 पर ग्राम और उसकी मैच्योरिटी होनी थी नवंबर 2023 में। जब नवंबर 2023 में इसकी मैच्योरिटी आई तब इसकी रेट थी 5923 पर ग्राम, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन था अराउंड 121% प्लस 2.5% इंटरेस्ट जो उन्हें हर साल मिल रहा है। यानी टोटल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 14 से 15% सीजीआर गया ओवर द पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। अगर 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया होगा नवंबर 2015 में, तो 2023 में उसकी वैल्यू हो जाएगी 2.35 लैक्स, वो भी पूरा कंप्लीट टैक्स फ्री। बजट 2026 से पहले एसजीबी के टैक्सेशन को लेकर लोगों में ये समझ थी कि अगर आप कोई भी एसजीबी मैच्योरिटी पे रिडीम करते हैं तो वो टैक्स फ्री होगा। अगर आप 5 साल के बाद प्री मैच्योर एग्जिट लेते हैं तो वो भी टैक्स फ्री होगा। अगर आप केवल एक्सचेंज पे बेचते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट 2026 के बजट में गवर्नमेंट ने ये क्लियर करा है कि अगर आपको टैक्स फ्री गेन्स चाहिए तो आपको 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। कंडीशन नंबर 1, आपने एसजीबी के ओरिजिनल इशू में सब्सक्राइब किया हो। कंडीशन नंबर 2, आपने पूरे 8 साल इसको होल्ड करा हो। कंडीशन नंबर 3, आप इसको मैच्योरिटी पे ही रिडम्पशन करवाएं। यानी इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आपके एसजीबी पे जो भी गेन्स आ रहा है वो टैक्सेबल होगा, टैक्स फ्री नहीं। सिनेरियो 1 लेके चलते हैं। मान लेते हैं आपने एक्सचेंज से खरीदा। इस केस में कंडीशन 1 मीट नहीं कर रही, लेकिन आपने पूरे 8 साल होल्ड करा और मैच्योरिटी पे रिडीम करा। इस केस में आपके एसजीबी पे जो भी गेन्स आएंगे वो टैक्सेबल होंगे। सिनेरियो नंबर 2, आपने ओरिजिनल इशू में सब्सक्राइब किया है बट 5 साल के बाद आपने आरबीआई के थ्रू रिडम्पशन ले लिया है। इस केस में भी टैक्सेबल होगा बिकॉज आपने मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करा है। सिनेरियो नंबर 3, अगर आपने इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा तो भी ये टैक्सेबल रहेगा
डिपेंडिंग शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म। अगर आपने इसे इशू पे खरीदा है और पूरे 8 साल होल्ड करा है तो ये टैक्स फ्री रहेगा। अगर आपने इसे एक्सचेंज से खरीदा है और 8 साल होल्ड करा है तो भी ये टैक्सेबल रहेगा, कॉज यहाँ कंडीशन 1 मीट नहीं कर रही। अगर आपने इसे 5 साल के बाद आरबीआई रिडम्पशन करवाते हैं, चाहे आप ओरिजिनल इशू में सब्सक्राइब किया हो या आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हो, दोनों ही केसेस में ये टैक्सेबल होगा। एसजीबी हमेशा बैचेस में इशू होते हैं और हर बैच को एक सीरीज नंबर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीरीज 1, 2, 3 इन 2015, 4, 5, 6 इन 2016, 17 एंड सो ऑन। हर सीरीज में इशू डेट होती है, इशू प्राइस होता है और मैच्योरिटी डेट गिवन होती है। अब देखते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो केवल एक कुछ स्पेसिफिक एसजीबीज की सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल है। आरबीआई ने अनाउंस किया है कि कुछ स्पेसिफिक एसजीबीज 2020-26 में मैच्योर हो रहे हैं। बजट 2026 एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2026 से, यानी मार्च में आप जो भी रिडम्पशन करते हैं वो आपके लिए टैक्स फ्री रहेगा। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए एसजीबी के अलावा 4 और ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल गोल्ड, कॉइन्स, बार्स या फिर ज्वेलरी। ऑप्शन नंबर 2 डिजिटल गोल्ड, जो कि आप गूगल पे या पेटीएम से खरीद सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 गोल्ड ईटीएफ, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। आइए इन चारों को डिटेल में देखते हैं। अब देखते हैं अपनी ट्रेडिशनल चॉइस यानी फिजिकल गोल्ड को। फिजिकल गोल्ड आप 22K या 24K कैरेट्स शॉपकीपर्स या ज्वेलर्स से बाय करते हैं इन फिजिकल फॉर्म। इसमें कुछ लॉसेस हैं जो आप बेयर करते हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। लॉस नंबर 1 मेकिंग चार्जेस। मेकिंग चार्जेस यूजुअली 5 से 10% लगते हैं जब भी आप गोल्ड खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये की रेट से 10 ग्राम गोल्ड खरीदा जिसकी वैल्यू थी 1,00,000 रुपये। 5% मेकिंग चार्जेस लगने के बाद आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी 1,05,000 रुपये। लॉस नंबर 2 जीएसटी। जो भी आप गोल्ड खरीद रहे हैं उस पे ज्वेलर आपसे 3% जीएसटी भी चार्ज करेगा। 1,00,000 रुपये वाला गोल्ड जिस पे 5,000 रुपये आपने मेकिंग चार्जेस दिए थे, जिसकी आपकी टोटल वैल्यू 1,05,000 दी, उस पे ज्वेलर आपसे 3% जीएसटी भी चार्ज करेगा। 3,150 इस पे जीएसटी अलग से लगेगा, यानी आपकी टोटल कॉस्टिंग हो गई 1,08,150 रुपये। लॉस नंबर 3 सेलिंग बैक। यहाँ पे आप अपना गोल्ड जब भी बेचने जाओगे, जिससे आपने खरीदा है वो आपको कम पैसे देगा। किसी और को देते हो तो वो और कम देगा। जो आपने मेकिंग चार्जेस इनिशियली दिए हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और आपने जो भी गोल्ड दिया है उसकी प्योरिटी चेक होगी। लॉस नंबर 4 स्टोरेज एंड सिक्योरिटी रिस्क। अगर आप घर पे रख रहे हैं तो चोरी होने का डर, अगर आप बैंक में रख रहे हैं तो बैंक लॉकर का 2 से 5,000 रुपये का साल का खर्चा। लॉस नंबर 5 नो इंटरेस्ट इनकम। जो आपने गोल्ड खरीदा है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, कोई कैश फ्लो नहीं आ रहा। इस गोल्ड का केवल अपन एप्रिसिएशन का वेट कर रहे हैं। लॉस नंबर 6 कैपिटल गेन टैक्स। आप ये गोल्ड जब भी बेचेंगे आपको इस पे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, इधर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर अपन इसकी मेरिट्स की बात करें तो शादी या फंक्शन में यूज़, इमरजेंसी में प्लेज का ऑप्शन और एक फिजिकल पोजीशन का सेटिस्फेक्शन। यानी फिजिकल गोल्ड सिर्फ कंजम्पशन के लिए ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बेटर चॉइस नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन 2 डिजिटल गोल्ड की तरफ। डिजिटल गोल्ड में आप किसी भी ऐप के थ्रू गोल्ड बाय करते हैं। गोल्ड डिजिटल वॉल्ट में स्टोर होता है और आप जब चाहें उसे कन्वर्ट करवा के फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं। अब ये सुनने में बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है बट नहीं है। आइए इसके लॉसेस देखते हैं। लॉस नंबर 1 हायर गोल्ड प्राइस इन द मार्केट। अगर मार्केट में 10 ग्राम का रेट 1,00,000 रुपये चल रहा है तो डिजिटली अगर आप वो गोल्ड खरीदने जाएंगे तो वो हमेशा आपको करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा मिलेगा। लॉस नंबर 2 फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें भी 3% जीएसटी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लॉस नंबर 3 सेलिंग कमीशन। आप जब भी ये गोल्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचेंगे आपको इस पर कमीशन देना पड़ेगा। ये यूजुअली रेंज करता है 4 से 5% के अराउंड। लॉस नंबर 4 प्लेटफॉर्म रिस्क। इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो गई या फिर वॉल्ट सिक्योरिटी इशू। लॉस नंबर 5 फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई कैश फ्लो नहीं आता, केवल एप्रिसिएशन पे आपको इनकम जनरेट होती है। अब समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। मुझे 1,00,000 रुपये का गोल्ड लेना है और मार्केट की रेट 10,000 रुपये पर ग्राम चल रही है। अगर मैं मार्केट से लूँगा तो मुझे 10 ग्राम मिलेंगे, बट वही मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ले रहा हूँ तो मुझे डिजिटल गोल्ड 9.85 ग्राम्स पड़ रहा है, यानी मुझे 0.15 ग्राम का लॉस हो रहा है। इस पे 3% जीएसटी एक्स्ट्रा देने के बाद मुझे उसकी कॉस्टिंग आ रही है 1,03,000। मान लेते हैं 2 साल के बाद गोल्ड की रेट हो जाती है 12,000, यानी मेरे 9.85 ग्राम्स की वैल्यू 12,000 के हिसाब से 1,18,200 हुई। इसमें जब भी मैं बेचने जाऊंगा 5% सेलिंग कमीशन लगेगा, यानी 5,910 और नेट पेमेंट मुझे मिलेगा 1,12,290।
मेरे अकॉर्डिंग डिजिटल गोल्ड को अवॉइड किया जा सकता है और बाकी ऑप्शंस कंसिडर किए जा सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3, गोल्ड ईटीएफ पे। गोल्ड ईटीएफ एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पे लिस्टेड होता है और इसे आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे पॉपुलर गोल्ड ईटीएफ की बात करें, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ और निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ। आइए देखते हैं गोल्ड ईटीएफ खरीदने के क्या मेरिट्स हैं। मेरिट नंबर 1, जीएसटी ऑटोमेटिकली एनएवी में एडजस्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड का रेट है 7,000 रुपये पर ग्राम, 3% जीएसटी लगाएं तो वो होता है 210 रुपये, टोटल वैल्यू आती है 7,210। ईटीएफ की एनएवी 7,210 होगी, यानी इसमें जीएसटी ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। अब आप कहेंगे कि जीएसटी देना तो पड़ ही रहा है। नहीं, जब आप बेचेंगे तो वो सेल प्राइस भी जीएसटी एडजस्टेड होगी, यानी नेक्स्ट बायर को भी जीएसटी देना पड़ेगा जो आपके पास आएगा। मेरिट नंबर 2, लो एक्सपेंस रेशियो। ईटीएफ यूजुअली 0.2 से 0.5% चार्ज करते हैं, यानी 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 200 से 500 रुपये आप एनुअली चार्जेस देते हो, जो कि बहुत रीजनेबल है। मेरिट नंबर 3, हाई लिक्विडिटी। क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप इसको कभी भी खरीद बेच सकते हैं। मेरिट नंबर 4, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। क्योंकि ये एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप इसमें रियल टाइम एनएवी देख सकते हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है और फुल ट्रांसपेरेंसी है। मेरिट नंबर 5, नो स्टोरेज कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती और सिक्योरिटी की भी कोई टेंशन नहीं होती। डीमैरिट नंबर 1, डीमैट अकाउंट चाहिए। अगर आपको गोल्ड ईटीएफ में ट्रेड करना है तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। डीमैरिट नंबर 2, आप इसमें एसआईपी डायरेक्टली नहीं कर सकते, मतलब इसमें आप हर महीने खरीदना चाहो आप खरीद सकते हो, बट जो ऑटोमेटिक सेटअप होता है वो पॉसिबल नहीं है। डीमैरिट नंबर 3, नो इंटरेस्ट कॉस्ट। फिजिकल गोल्ड और डिजिटल गोल्ड की तरह इसमें भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। डीमैरिट नंबर 4, कैपिटल गेन टैक्स। डिपेंडिंग ऑन योर होल्डिंग आपको इस पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फ्लेक्सिबल इन्वेस्टर्स के लिए, जो भी शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर जिन्हें लिक्विडिटी चाहिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड में। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करती है, यानी आप पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल रहे हैं और फंड मैनेजर पैसा गोल्ड ईटीएफ में डाल रहा है। गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% रहता है। अब आपको सुनने में ये कम लग रहा होगा, बट गोल्ड म्यूचुअल फंड ईटीएफ में जो इन्वेस्ट कर रहा है वहाँ पे भी 0.5% एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, यानी दिखने में वो 0.2% है बट एक्चुअल में वो रेशियो 0.2 प्लस 0.5 0.7% का है। बट गोल्ड ईटीएफ का एक्सपेंस 0.5% है, तो टोटल एक्सपेंस आपको 0.7% का पड़ रहा है। अब आते हैं मेरिट्स की तरफ। मेरिट नंबर 1, एसआईपी अवेलेबल। जैसे गोल्ड ईटीएफ में एसआईपी का ऑप्शन नहीं है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप हर महीने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, यानी मंथली ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा और डिसिप्लिन बना रहेगा। मेरिट नंबर 2, नो डीमैट रिक्वायर्ड। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। मेरिट नंबर 3, स्मॉल टिकट साइज। आप छोटे से छोटे अमाउंट से भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट एक ही है, आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाया कुछ और जा रहा है और है कुछ और। 0.2% दिखा करके एक्चुअल में जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.7% है। आपका पैसा गोल्ड म्यूचुअल फंड में जा रहा है और फंड मैनेजर उसको गोल्ड ईटीएफ में डाल रहा है, यानी ये एफओएफ फंड ऑफ फंड की कैटेगरी वाला है। फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए गोल्ड ईटीएफ में डालते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो आता है 500 रुपये। वही पैसे अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो आपका एक्सपेंस रेशियो आता है 700 रुपये। अब आते हैं इसके डीमेरिट की तरफ। डीमेरिट नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो दिखने में 0.2% है जैसा मैंने बताया, बट एक्चुअल में 0.7% है। ये फंड ऑफ फंड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, दूसरे फंड्स में इन्वेस्ट करता है और उसका एक्सपेंस रेशियो भी इसमें एक्यूमुलेट होता है। अगर आपने 1 लाख रुपए गोल्ड ईटीएफ में डाले तो आपका एक्सपेंस आएगा 500 रुपये, और वही आपने गोल्ड म्यूचुअल फंड में डाले तो आपका एक्सपेंस आएगा 700 रुपये। डीमेरिट नंबर 2, इसकी एनएवी दिन में केवल एक बार अपडेट होती है। जैसे कि गोल्ड ईटीएफ की वैल्यू रियल टाइम बेसिस पे चेंज होती है, इसकी एनएवी केवल दिन में एक बार ही अपडेट हो। अब अगर इसका वर्डिक्ट देखें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड सूटेबल है बिगनर्स जो एसआईपी करना चाहते हो, उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं हो और वो एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हो। अब देखते हैं कि इन पांचों ऑप्शंस में से एसजीबी ही क्यों स्टैंड आउट करता है और हमें वो ऑप्शन क्यों चूज़ करना चाहिए। बेनिफिट नंबर 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी है, मतलब डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं है। फिजिकल गोल्ड में प्योरिटी की टेंशन, डिजिटल गोल्ड में प्लेटफॉर्म की टेंशन, गोल्ड ईटीएफ में फंड हाउस की टेंशन बहुत मिनिमम रहती है, नेग्लिजिबल रहती है, बट एसजीबी में 0% रिस्क। बेनिफिट नंबर 2, फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम। बाकी चारों ऑप्शंस के कंपैरिजन में केवल इस ऑप्शन में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट हर साल मिलता है 2.5% पर एनम के हिसाब से। बेनिफिट नंबर 3, टैक्स फ्री कैपिटल गेन। जैसा मैंने बताया, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इस पे जो मेजोरिटी पे आपको पैसा मिलेगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा। बेनिफिट नंबर 4, नो मेकिंग चार्जेस। फिजिकल गोल्ड की तरह यहाँ पे आपको कोई मेकिंग चार्जेस नहीं देने।
बेनिफिट नंबर 5, नो स्टोरेज रिस्क। इसमें आपका फिजिकल गोल्ड की तरह स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगता। घर पे पड़ा है तो चोरी होने वाला डर वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका पेपर फॉर्म में स्टोरेज और सिक्योरिटी की रिस्क नहीं रहती है। बेनिफिट नंबर 6, ये आप किसी भी बैंक में एज अ कोलेटरल रख के आप इस पर लोन ले सकते हैं। बेनिफिट नंबर 7, इसे आप एक्सचेंज पे खरीद बेच भी सकते हैं। हालांकि वॉल्यूम काफ़ी कम रहता है, बिकॉज लोग हमेशा मेच्योरिटी तक होल्ड करने के फेवर में रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे टैक्स फ्री कैपिटल गेन रहता है। बट अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो आप इसे एक्सचेंज पे भी बेच सकते हैं। अब आते हैं इसके ड्रॉबैक्स की तरफ। लॉस नंबर 1, लॉन्गर लॉक इन पीरियड। यहाँ पे आपको 8 साल तक होल्ड करना पड़ता है। आप पहले भी एग्जिट ले सकते हैं, बट उस केस में टैक्सेशन अप्लाई होता है। लॉस नंबर 2, कंडीशनल टैक्स बेनिफिट्स। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज नहीं। लॉस नंबर 3, लिमिटेड अवेलेबिलिटी। ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे है कि वो कब कब इसको निकालना चाहती है, वो जब चाहे से रोक सकती है। लॉस नंबर 4, लोअर लिक्विडिटी इन सेकेंडरी मार्केट। एक्सचेंज पे आप बेचने जाओगे तो इसमें आपको लिक्विडिटी बहुत कम मिलेगी। लॉस नंबर 5, जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है पर ईयर वो टैक्सेबल रहता है। देखते हैं एसजीबी किसके लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो 8 साल से ज़्यादा होराइजन रखते हैं, जिन्हें ओरिजिनल इशू का एक्सेस है, जिन्हें लिक्विडिटी की नीड नहीं है, जिनके लिए टैक्स एफिशिएंसी मैटर करती है, जिन्हें एक फिक्स्ड इनकम हर साल चाहिए और प्लस गोल्ड का एक्सपोजर भी चाहिए, प्लस वो डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हों, इन सब के लिए ये एसजीबी बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, आपका होराइजन 5 साल से कम है, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, या जो केवल सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकते हैं, उन्होंने ओरिजिनल इशू में नहीं खरीद पाए, जिन्हें ज्वेलरी कंजम्पशन की नीड है और जो 8 साल तक कमिट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये एसजीबी ऑप्शन ठीक नहीं है। मैं आपको एक स्मार्ट फ्रेमवर्क देता हूँ। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं 8 साल तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ? अगर हाँ तो आप एसजीबी कंसिडर कर सकते हैं, अगर नहीं तो बाकी ऑप्शंस आप देख सकते हैं। क्या ओरिजिनल इशू का एक्सेस है? अगर हाँ तो डेफिनेटली आप एसजीबी लीजिए। अगर नहीं तो फिर आप एक बार कैलकुलेट कीजिए कि एक्सचेंज से लेने में फ़ायदा है कि नहीं है। क्या मुझे इमरजेंसी लिक्विडिटी चाहिए? अगर नहीं तो एसजीबी बेटर है, अगर हाँ तो बाकी ऑप्शंस आप कंसिडर कीजिए। टैक्स सेविंग इंपॉर्टेंट है तो आप एसजीबी देख सकते हैं, नहीं तो बाकी ऑप्शंस को वर्कआउट कीजिए। फिक्स्ड इनकम चाहिए, यस, तो फिर एसजीबी यूनिक है और कोई ऑप्शन इसके अलावा इंटरेस्ट नहीं देता। एसजीबी में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रोफाइल 1, जिनकी एज 30 से 45 साल है। अब उनके लिए ये बेस्ट क्यों है? क्योंकि 8 साल का लॉक इन उनके लिए 100% मैनेजेबल है। रिटायरमेंट प्लानिंग में उनको हेल्पफुल होगा। लॉक इन भी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और उनके लिए टैक्स फ्री गेन उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज करेंगे। अब आते हैं प्रोफाइल 2 पे, सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए। इनके लिए भी ये ऑप्शन अच्छा है, बिकॉज उनके पास रेगुलर इनकम है, इमरजेंसी फंड वो अलग से मेंटेन करके चल रहे हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए वो ये देख सकते हैं और टैक्स एफिशिएंसी भी उनके लिए मैटर करेगी। प्रोफाइल 3 के लिए जाएं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, जिन्हें जो बिल्कुल रिस्क एवर्स हों, इक्विटी से डरते हों और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ प्रेफर करते हों, स्टेबल रिटर्न चाहिए, कैपिटल प्रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी ये चीज़ बेस्ट है। फोर्थ प्रोफाइल पे आते हैं एचएनआई या अपर मिडिल क्लास, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर हो, क्योंकि वो 30% टैक्स ब्रैकेट में है बट फिर भी उन्हें टैक्स फ्री गेन का बेनिफिट मिल रहा है, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। हालांकि जो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, बट जो कैपिटल एप्रिसिएशन है मेच्योरिटी पे वो उनके लिए एग्जेम्प्ट होगा। प्रोफाइल नंबर 5, पेरेंट्स प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन। अगर पेरेंट्स बच्चों की शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या उनके घर के लिए या कोई भी वेल्थ ट्रांसफ़र के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उनके लिए भी ये ऑप्शन काफ़ी सूटेबल है। प्रोफाइल 6 पे आते हैं रिटायरमेंट वाले लोग, जिनके लिए रेगुलर इनकम 2.5% इंटरेस्ट आता रहे, सेफ गवर्नमेंट प्रोडक्ट हो गया, बैंक एफडी से बहुत ज़्यादा बेटर और टैक्स फ्री मैच्योरिटी बेनिफिट। अब देखें किसको ये एसजीबी अवॉइड करना चाहिए। प्रोफाइल 1, यंग प्रोफेशनल्स, जिनकी 22 से 28 साल एज है, उनका करियर अनस्टेबल है, जॉब चेंजेस फ्रीक्वेंट है और 8 साल का लॉक इन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है। प्रोफाइल 2, पीपल विद शॉर्ट टर्म गोल्स, जिनका होराइजन 5 साल से कम है, वो इस चीज़ को 100% अवॉइड करें। प्रोफाइल 3, इमरजेंसी फंड सीकर्स। एसजीबी ध्यान रखिए लिक्विड नहीं है, इमरजेंसी से आप तुरंत नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद आरबीआई रिडम्पशन पॉसिबल है बट वो भी टैक्सेबल है। प्रोफाइल 4, एक्टिव ट्रेडर्स, जिन्हें डेली ट्रेडिंग वगैरह करनी है, ये चीज़ उनके लिए नहीं है। प्रोफाइल 5, पीपल विथ हाई डेप्ट, जिनकी ईएमआई और क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है या वो बहुत ज़्यादा ईएमआई दे रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है।
अब आते हैं कुछ कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की तरफ। एसजीबी के बारे में काफ़ी ऐसे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, देखिए यहाँ पे ज़ीरो क्रेडिट रिस्क है, यानी गवर्नमेंट बैकिंग है, आपको अमाउंट मिलेगा, बट गोल्ड प्राइस रिस्क है, गोल्ड प्राइस की वॉलेटिलिटी है। इन केस गोल्ड प्राइस गिर जाता है, आपने 1 लाख रुपए लगाए और वो फॉर एग्जाम्पल 90,000 हो गए, तो 90,000 आपको गारंटीड मिलेंगे, ये गवर्नमेंट बैकिंग है। बट जो 10,000 का गोल्ड प्राइस का रिस्क है वो हमेशा रहेगा। यानी एसजीबी हैव जीरो क्रेडिट रिस्क बट दे ऑल्सो हैव गोल्ड प्राइस रिस्क। मिथ नंबर 2, मैं एसजीबी कभी भी बेच सकता हूँ। नहीं, अगर आप एक्सचेंज पे बेचने जाएंगे तो वॉल्यूम बहुत कम रहता है। जो बिड आस्क का स्प्रेड होता है, यानी बायर और सेलर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। बाय आस्क का स्प्रेड मतलब मैं बोलूँ कि कोई 10,000 में खरीदना चाह रहा है और कोई 10,500 में बेचना चाह रहा है, जो स्प्रेड है वो काफ़ी बड़ा होता है और कभी कभार आपको बायर नहीं मिलता है और आपको कम प्राइस पे बेचना पड़ता है। मिथ नंबर 3, ऑल रिडम्पशंस आर टैक्स फ्री। ये तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कुछ कंडीशंस हैं वो पूरी होंगी तभी आपका गेन टैक्स फ्री होगा, अदरवाइज आपको टैक्स देना पड़ेगा। मिथ नंबर 4, एसजीबी आपको गारंटीड हायर रिटर्न देंगे। ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट 2.5% गारंटीड है, बट गोल्ड प्राइस की वजह से एप्रिसिएशन गारंटीड नहीं है। हो सकता है वो 15% हो सकता है वो 5% हो। मिथ नंबर 5, डिजिटल गोल्ड एंड एसजीबी आर सेम। जैसा कि हमने पहले देखा, डिजिटल गोल्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू गोल्ड खरीदना होता है जो वॉल्ट में स्टोर होता है, जिसकी फिजिकल डिलीवरी पॉसिबल होती है, जबकि एसजीबी आपको पेपर फॉर्म में मिलता है और जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होते हैं। तो ये दोनों सेम नहीं है, दोनों पूरी तरीके से अलग है। मिथ नंबर 6 की बात करें तो लोगों को लगता है कि मैच्योरिटी के बाद हमें फिजिकल गोल्ड की एक्चुअल डिलीवरी मिलेगी। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको एक्चुअल फिजिकल डिलीवरी नहीं मिलती है, बट आपका रिडम्पशन होता है और आपको अमाउंट वापस किया जाता है। मिथ नंबर 7, एसजीबी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल रिच क्लास के लिए हो, कोई भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। 1 ग्राम से लेकर 4 किलो तक की लिमिट गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है जो 1 साल के लिए वैलिड है। मिथ नंबर 8, लोगों को लगता है कि मैं एसजीबी जब चाहे खरीद सकता हूँ। ऐसा नहीं है, फ्रेश इशू आरबीआई एक लिमिटेड टाइम के लिए ही स्टार्ट करती है एवरी ईयर, और आप उसी ईयर में खरीद सकते हैं। ऐसा आप एक्सचेंज के थ्रू ज़रूर खरीद सकते हैं सेकेंडरी मार्केट से, बट फ्रेश इशू एक लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल रहता है। मिथ नंबर 9, जो एसजीबी पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी टैक्स फ्री है। ऐसा नहीं है, चाहे कंडीशंस मेट हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ, इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको 2.5% हर साल मिल रहा है वो टैक्सेबल रहेगा। फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और एसजीबी में तो आप देख सकते हैं मेकिंग चार्जेस फिजिकल में लगते हैं, डिजिटल में लगते हैं। डिजिटल में हायर प्राइस पे आपको मिलता है मार्केट वैल्यू से ज़्यादा, जबकि गोल्ड ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और एसजीबी में वो चीज़ नहीं लगती है। जीएसटी का इम्पैक्ट देखें तो फिजिकल में लगता है, डिजिटल में लगता है। ईटीएफ में वो एडजस्टेड रहता है, म्यूचुअल फंड में भी देयरफॉर वो एडजस्टेड रहता है, और एसजीबी में वो 0% रहता है। सेलिंग लॉस डिजिटल में 5% सेलर कमीशन रहता है, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और एसजीबी में वो नहीं रहता। इंटरेस्ट की बात करें तो फिजिकल, डिजिटल गोल्ड और गोल्ड म्यूचुअल फंड में नहीं है, केवल एसजीबी में आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअल कॉस्ट की बात करें तो फिजिकल में ज़्यादा रहती है, डिजिटल में भी रहती है लेकिन हिडन रहती है, गोल्ड ईटीएफ में बहुत रीजनेबल रहती है, गोल्ड म्यूचुअल फंड में कंपैरेटिवली गोल्ड ईटीएफ के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, बट फिर भी ठीक है। एसजीबी में 0% रहती है। टैक्स ऑन गेन्स की बात करें तो डिपेंडिंग ऑन होल्डिंग पीरियड आपका एलटीसीजी या एसटीसीजी लगता है, जबकि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में आपका 0% लगता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। लिक्विडिटी की बात करें तो केवल गोल्ड ईटीएफ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी देता है। एसआईपी की फैसिलिटी केवल तब लगती है अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डीमैट केवल तब रिक्वायर्ड है अगर आप गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉक इन यूजुअली केवल एसजीबी में रहता है 8 साल तक का। तो आज हमने देखा एसजीबी क्या है, एसजीबी क्यों लाए गए, एसजीबी के मेरिट्स और डीमेरिट्स, बजट 2026 से पहले एसजीबी के टैक्सेशन कैसे होते थे और उसके बाद टैक्सेशन पे कैसे इफेक्ट आया, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के और 4 तरीके, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, इन चारों में डिटेल्ड कंपैरिजन, क्यों एसजीबी बेस्ट है पांचों ऑप्शंस में से, किन लोगों को एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।